हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग। और ये हम क्लास 10th में मैंडेटरी सेशन की सीरीज में एक और सेशन लेकर आ रहे हैं, जिसका चैप्टर है ट्रायंगल के ऊपर। और ये ट्रायंगल चैप्टर के ऊपर इसलिए खास है, इसलिए इम्पोर्टेंट है बेटा, क्योंकि इसमें है ना 9 मार्क्स का पेपर आए, 9 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे आपके सीबीएसई में से। एंड जब 9 मार्क्स का सीबीएसई में से क्वेश्चंस आएंगे ना, तो हम ये नहीं छोड़ नहीं सकते इसमें कि क्या इसमें हार्ड है, क्या लॉजिक है। बहुत सिंपल है। इसमें 4 लॉजिक्स हैं, बस 4 लॉजिक्स के ऊपर है ना पूरा ट्रायंगल चैप्टर फिनिश है आपका। और वो 4 लॉजिक्स भी क्या है पता है। आपको ट्रायंगल में देख के +1 ऐड करना है, एक लॉजिक। 3 प्रॉपर्टी है आपके पास, उनके बाद उसके बाद कुछ भी इस ट्रायंगल में नहीं है। तो जिन लोगों को ट्रायंगल चैप्टर इजी लगता है, टफ लगता है, इस सेशन को आप देखिए। आपको पता पड़ेगा कि सीबीएसई ने क्या क्वेश्चंस पूछे हैं इसी मार्च 2023 के क्वेश्चंस पेपर में। प्रीवियस ईयर पेपर में कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, एनसीईआरटी में कौन से क्वेश्चंस करने हैं। तो एनसीईआरटी के भी जो इंपॉर्टेंट प्रूफ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ हम क्या करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सबसे पहले देखने वाले हैं। ये सिलेबस रिवाइज हो चुका है, तो सिलेबस रिवाइज वाले को आप लोग देख लो बेटा। क्योंकि इसमें क्या हुआ है, आपकी एक्सरसाइज 6.4 6.5 जो एक्सरसाइज थी वो कट हो चुकी है। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का चैप्टर पोर्शन कट चुका है, तो वो आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा। सिर्फ 6.1 6.2 6.3 है, जो कि हम इस सेशन में कंप्लीट बात करने वाले हैं। क्या क्या बात करेंगे, अगेन जो हमारी बात रहती है उसी वे में हम बात करेंगे। सब नोट्स भी हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल चैप्टर के ऊपर, पीवाईक्यू भी देखेंगे। एंड फिर जो बोर्ड के अपकमिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं पॉसिबल, वो देखेंगे। एंड कंपटीशन क्वेश्चंस देखेंगे अलोंग विद द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस हम इसमें कवर कर लेंगे, राइट। चलो तो आओ, इस सेशंस को एक इम्पोर्टेंट सेशन के रूप में हम देखेंगे, और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों क्वेश्चन अच्छा है? क्योंकि बेटा इसमें है ना क्या किया सीबीएसई ने, 2 चैप्टर को मिलाया। पहला फर्स्ट चैप्टर को मिलाया, चैप्टर 1 को मिक्स किया, प्लस चैप्टर किसके साथ मिक्स किया, आपके इस ट्राइंगल चैप्टर के साथ मिक्स किया। तो जैसे ही ट्राइंगल चैप्टर के साथ मिक्स किया, तो आपको क्या हुआ, इसमें ये क्वेश्चंस मिल के आया। तो ये क्या कह रहा है बेटा, पहले इस क्वेश्चन को यहीं देख लेते हैं, इस बोर्ड के क्वेश्चंस को। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज अ रेशनल नंबर। ये जो पेरीमीटर है, ट्राइंगल है एबीसी, इसका पेरीमीटर रेशनल नंबर आएगा। तो हम सबको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है बेटा। हम सबको पता है पेरीमीटर जो होता है वो सम ऑफ ऑल साइड्स होती है। क्या होती है? सम ऑफ ऑल साइड्स। और जब सम ऑफ ऑल साइड्स होता है ट्राइंगल का पेरीमीटर, तो हमारे पास एक थर्ड साइड मिसिंग है ना, बट ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कैसे निकलती है बेटा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है, 2 2 जा 4, प्लस बेस का स्क्वायर कितना है, 3 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो आपकी हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ से हाइपोटेन्यूज आ जाएगी आपकी 13। तो पेरीमीटर जो होगा वो कितना होगा, 2 + 3 + √13। अब जब ये पेरीमीटर है, तो आपका 5 + √13, 5 + √13। और हमें पता है सम ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल नंबर का सम क्या होता है। अगर हम रेशनल नंबर को प्लस इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा बेटा, हमेशा हमारा रिजल्ट इरेशनल नंबर आएगा। तो एजर्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, वो आपका फॉल्स हो जाएगा, जो ऑप्शन में दे रखा था। मतलब आपको लिख देना है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको टिक कर देना है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू रेशनल नंबर, टू रेशनल नंबर का इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। जब भी ये ध्यान रखना, अगर दो रेशनल नंबर अगर ऐड किए जाएंगे, या रेशनल नंबर का स्क्वायर करके ऐड किया जाएंगे, तो स्क्वायर भी रेशनल नंबर का रेशनल नंबर ही आएगा। और रेशनल नंबर को जब हम ऐड करते हैं, तो हमें नंबर ही मिलता है। तो रीजन तो आपका ट्रू है, बट एजर्शन क्या है, फॉल्स है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये था। ये इसी सीबीएसई के इसी मार्च के पेपर में सेट 1 में क्वेश्चन आया था, ये सेट 1। ठीक है, आप लोगों को देखा भी होगा। ये बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये आपका थ्योरम दे दिया था प्रूव करने के लिए इन्होंने। 6.1, 6.1 का ही थ्योरम इंपॉर्टेंट है। ये 5 मार्क्स में पूछा गया था। इसी को हम थेल्स थ्योरम कहते हैं, और इसी को बेटा हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं। ये क्या थ्योरम कहता है, ये थ्योरम ये कहता है बेटा कि अभी हम इसका प्रूफ भी देखेंगे, कि अगर ट्राइंगल एबीसी में एक लाइन पी क्यू, इफ अगर पी क्यू लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी जाती है, या होती है बीसी के, एक ट्राइंगल की थर्ड साइड के, तो ये निश्चित बात से हम कंफर्म कह सकते हैं कि जो रेशियो आएगा उसको बाइसेक्ट जिस पर कर रही होंगी, उसका रेशियो दोनों साइड्स का इक्वल होगा।
ये रिजल्ट है इसका बीपीटी, तो ये हमें प्रूव करना था स्टेटमेंट। बहुत सिंपल है, ये हमेशा हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थियरस थ्योरम का प्रूफ सब बच्चों को अच्छे से कराया है। थर्ड नंबर पे ये देख लो बेटा, ये आपको सिंपल सा लॉजिक था, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब इस प्रूफ में भी क्या था बेटा, इस प्रूफ में भी क्या है, आपको ये ध्यान रखना था कि हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का ही क्वेश्चन था ये, लेकिन इन क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को हम अभी आके देखेंगे, क्योंकि हम पहले क्या करने वाले हैं, पहले हम पूरा नोट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चन नंबर 34, ये पेपर सेट में ही आया था 2 में, और ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। ये सारे क्वेश्चंस हम आप एक थॉरली देख लो, इसके बाद हम इसको प्रूव करके देखेंगे इन सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये एनसीईआरटी से थे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एंड ये भी बेटा क्या है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, राइट। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आओ अब हम अपना लेक्चर डिस्कस करते हैं। देखो, इसमें है ना, सबसे पहले चैप्टर का नाम ही है सिमिलर ट्रायंगल्स। अब सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे। देखो, नाइन्थ क्लास में ना आप एक चीज पढ़ के आए थे, नाइन्थ क्लास में आप एक चीज पढ़ के आए थे, कॉन्ग्रुएंट, और इसके ऊपर है ना सीबीएसई ने सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर ही क्वेश्चन तो दिया, लेकिन कॉन्ग्रुएंट की एक प्रॉपर्टी भी यूज करवाई, तो कॉन्ग्रुएंट आपको पता होना चाहिए था। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए आपकी क्या कंडीशन होती है बेटा, दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या है, सेम शेप होनी चाहिए, क्या है, सेम शेप होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, सेम साइज होना चाहिए बेटा, सेम साइज। तो ये इनके लिए हमारे पास 5 प्रॉपर्टी थी, साइड एंगल एंगल, एंगल साइड एंगल, RHS, एंगल एंगल साइड, ये 5 प्रॉपर्टीज थी। लेकिन सिमिलर फिगर्स के लिए हमारे पास कितनी फिगर प्रॉपर्टी है बेटा, सिमिलर फिगर्स के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है 3 प्रॉपर्टी। कौन कौन सी, या तो हम ट्रिपल A प्रॉपर्टी कहते हैं, या इसी को डबल A, क्योंकि अगर किसी ट्राइंगल में, दो ट्राइंगल में दो एंगल्स बराबर हैं, तो थर्ड एंगल बराबर होगा ही होगा। एक कौन सी प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी हमारे पास साइड एंगल साइड, मतलब ये भी हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। और एक और थर्ड कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा हमारे पास, साइड साइड साइड। ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम मतलब समझते हैं। सिमिलर फिगर्स के लिए ना आपकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, सिमिलर फिगर के लिए आपकी नेसेसरी कंडीशन है, उनकी शेप सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ट्राइंगल को स्क्वायर के दो अलग अलग शेप के आपस में सिमिलर प्रूव कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लिए क्या होनी चाहिए, शेप सेम होनी चाहिए, हाँ साइज डिफरेंट हो सकता है, साइज डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ से एक नोट, इंपॉर्टेंट बात आ सकती है हमारे कंक्लूजन में, कि जो कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट फिगर होती है ना, वो सारी सिमिलर होती है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर के पास क्या है, सेम शेप। तो ये तो कंडीशन वैलिड हो गई। बट ऑल्सो बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं, उनकी साइज डिफरेंट हो सकते हैं, इसलिए वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती। ये एक पॉइंट था, इसको हम सब लोग ध्यान रखेंगे। अब हम सिमिलर बात कर लेते हैं, कौन कौन सी फिगर को सिमिलर बोला जाएगा। देखो, पॉलीगन्स का मतलब क्या होता है, पॉली मत होता मतलब होता है बेटा मल्टीपल, पॉली का मतलब क्या होता है, मल्टीपल। और गॉन्स का मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीपल साइड्स, गॉन का मतलब होता है साइड्स। तो अगर क्लोज फिगर जिसमें 3 या 3 साइड से ज्यादा फिगर बनने वाली होंगी, उन सारी साइड्स को क्या बोला जाता है, पॉलीगन बोला जाता है। तो वो पॉलीगन, अब फिगर कोई सी भी, अब पॉलीगन मतलब हम ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटागन, इसके अलग अलग बात नहीं करेंगे, हम सिंपल सी बात बोल दिए, पॉलीगन जो सबके लिए वैलिड होगा। देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, अगर कोई पॉलीगन इक्वल है बेटा, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। जैसे इस पॉलीगन फिगर में मैं देखूं, तो इसमें क्या है, सारे एंगल्स क्या है, आपस में एक दूसरे के इक्वल्स हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने ही चाहिए उनके। और लेंथ ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और उनकी इस लाइन का क्या मतलब है, कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जैसे मान लो ये स्क्वायर था ABCD, और एक स्क्वायर था हमारे पास PQRS। तो बेटा इनकी साइड्स का रेशियो, लेंथ का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। मतलब AB का जो रेशियो है, वो नीचे दूसरे वाले स्क्वायर के हम लेंगे, PQ के बराबर आना चाहिए। और सेम अगर हम BC और QS का रेशियो निकालें तो बराबर आना चाहिए। और बेटा सेम CD अपॉन RS का रेशियो निकालें तो बराबर आना चाहिए। और सेम AD रेशियो अपॉन PR निकालें तो बराबर आना चाहिए। मतलब क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब होता है, जैसे आपने AB को लिखा है, तो AB का मतलब PQ के साथ इसका क्रॉसपॉन्डिंग रिलेशन है, तो ये प्रोपोर्शनल में आने चाहिए। ठीक है, टू लाइंस कब सिमिलर बोली जाएंगी बेटा, तो
टू लाइंस जो होती है ना वो सिमिलर ही होती है, क्योंकि उनकी फिगर क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में होती है, अगर हम स्ट्रेट लाइन फिगर को कंसीडर कर रहे हैं तो। और लेंथ उनकी होंगी क्या, प्रोपोर्शनल में होंगी, अगर हम इंक्रीज करते चले जाएं ऑल लाइंस को, ठीक है। सर्कल्स बेटा ये ध्यान रखना, सर्कल्स जो होते हैं ना वो हमेशा सिमिलर होते हैं, क्योंकि अगर मैं किसी भी रेडियाई का सर्कल बनाता हूँ, उसके बाद में दूसरी रेडियाई का सर्कल बनाता हूँ, उसके बाद में थर्ड रेडियाई का सर्कल बनाता हूँ बेटा, तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें बेसिकली सारे रेडियाई क्या होंगे, एक प्रोपोर्शनल में बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ठीक है, क्योंकि उनकी रेडियाई क्या होंगी, कंडीशन क्या है, उनकी रेडियाई प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, उनकी रेडियाई प्रोपोर्शनल में होनी चाहिए। ये बात रही सारी फिगर्स की। अभी कुछ एनसीईआरटी में आपके क्वेश्चंस थे, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। मुझे आप सब लोग बताओ, क्या फिगर वन जो है, क्या ये दोनों पॉलीगन्स आपस में सिमिलर हैं? तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इनके ऑल एंगल्स। ऑल एंगल्स क्या है बेटा, इनके ऑल एंगल्स इनके इक्वल हैं, तो ऑल एंगल्स आर इक्वल, आप देख रहे हो ना, क्योंकि 105 के इक्वल 100 के इक्वल 70 के इक्वल्स 85 के इक्वल्स। और साइड का भी रेशियो अगर मैं चेक करता हूँ तो बेटा AD अपॉन PS अगर मैं रेशियो निकालता हूँ तो 2.1 4.4। एक बात ध्यान रखना, अगर आपने एक स्मॉलर फिगर को ऊपर लिया है तो आप हर प्रोपोर्शनल साइड निकालने में, जैसे AB को ऊपर ले रहे हो फिर PQ को नीचे लिख रहे हो, हर बार यही रेशियो मेंटेन करेंगे हम, कि स्मॉलर को ऊपर और बिग वाले को नीचे, अगर आपने शुरू में ले लिया, नहीं तो बिगर वाले को ऊपर लिया तो आप हर डायमेंशन बड़े वाले की ऊपर ही लोगे। तो बेटा इसमें आप देखोगे तो हर बार रेशियो क्या इतना आएगा, हर बार रेशियो 1.2 आएगा, यानी कि रेशियोज भी सिंबल और एंगल भी सिंबल सिमिलर हो गए, इक्वल हो गए। तो यानी कि फिगर ये क्या हो गई, ABC क्या लिख सकते हैं हम, कि ABCD इज सिमिलर टू पॉलीगन PQRS, ठीक है, PQRS, क्योंकि एंगल ए किसके है, देखो करॉस्पोंडिंग पार्ट हम यहां से भी निकाल सकते हैं, ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है, सी आर के बराबर है और डी एस के बराबर है, क्योंकि करॉस्पोंडिंग एंगल सब इक्वल दिख रहे हैं। लेकिन अगर हम सेकंड फिगर को कंसीडर करें तो आप मुझे जल्दी से बताओ, क्या बेटा ये सिमिलर फिगर है? तो हम देख सकते हैं कि सारे एंगल्स तो हमारे इक्वल हैं बेटा, लेकिन साइड्स क्या है, साइड का रेशियो तो से अलग अलग है, क्योंकि अगर मैं AD का रेशियो निकालता हूँ PS के साथ तो 3/3 आता है, जो कि 1:1 आएगा। लेकिन वहीं मैं अगर बेटा AB का रेशियो PQ के साथ निकालता हूं तो 3/3.5, ये तो रेशियो 1 नहीं है, तो इसका मतलब आपका ये फिगर सिमिलर नहीं हो सकती। सेम बेटा हम यहाँ कंसिडर करें, ये स्क्वायर है क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल हैं और इसकी स्ट्रेट लाइन में मैच हो रही है, तो ये स्क्वायर है, इसके एंगल तो बेटा यानी कि 90 होंगे, बट हम इस रोम्बस की फिगर में तो नहीं कह सकते कि 90 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये सारी दोनों फिगर जो है सिमिलर नहीं है। क्लियर है? सिमिलर अनसिमिलर कैसे चेक करेंगे आप? तो अब हम प्रॉपर ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं। ट्राइंगल के केस में यानी कि हमारे पास दो कंडीशन है बेटा, कि उनका क्या होना चाहिए, एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल में होने चाहिए। अब कुछ बच्चों को है ना कंफ्यूजन हो जाता है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है नेमिंग कैसे करें। तो जो फर्स्ट ट्राइंगल होता है उसका आपको नेम में माइंड ही यूज नहीं करना, बस लिख देना है ABC इज सिमिलर टू। अब आपको ये देखना है कि अगर एंगल दे रखे हैं तो एंगल ए के बराबर सा एंगल कौन सा दे रखा है। लेट सपोज अगर ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री दे रखा है, तो बेटा आप इसके 60-60 मतलब बराबर हो गए, तो एंगल ए पहले नंबर पे लिख रखा है, तो नो डाउट एंगल पी ही पहले नंबर पे आएगा। ये सपोज करो ये 30 है और ये भी 30 है, तो आप अब आपका कौन सा आ गया, मान लो ये बी है, तो बी के इक्वल कौन सा आ रहा है, क्यू, तो बी सेकंड नंबर पे, तो क्यू भी सेकंड नंबर पे आएगा। सी मान लो आपका बचा हुआ एंगल है, तो थर्ड नंबर पे आपका रेस्ट ऑफ एंगल आएगा, और उनकी साइड्स के रेशियोज इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, अगर दोनों कंडीशन वैलिड हैं तो। क्लियर बात? आ जाओ, ये एक्सरसाइज 6.1 है, इजी सी। ये पूछ रहा है बेटा ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट या सिमिलर। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसे, सेम शेप हो सेम साइज हो, लेकिन एक सर्कल तो छोटा हो सकता है एक बड़ा हो सकता है, क्योंकि साइज डिफरेंट हो गया लेकिन सर्कल सेम है, फिगर सेम है, तो शेप सेम हो गई, शेप सेम हो गई लेकिन साइज डिफरेंट है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर लिख सकते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर, स्क्वायर भी कोई छोटा हो सकता है कोई बड़ा हो सकता है, शेप तो सेम रह गई लेकिन साइज डिफरेंट हो गए, इसलिए सिमिलर रहेगा। ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो कौन से ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, आइसोसेलेस या इक्विलेटर? तो बेटा आइसोसेलेस में तो क्या होता है, दोनों साइड सेम तो होती हैं लेकिन अलग अलग डायमेंशन की हो सकती है। जैसे अगर मैं इसको लूं तो बेटा ये भी मेरा क्या हो सकता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और बेटा अगर मैं इसको लूं तो ये भी मेरा क्या हो सकता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो सकता है। लेकिन लेकिन बेटा मैं क्या कह सकता
हूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आपका ये जो ट्राइंगल है, ये इनकी शेप भी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। तो अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल लेता हूं तो तीनों एंगल सेम हो जाएंगे, शेप उनकी चेंज हो सकती है छोटी बड़ी, इसलिए हमारा ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या होते हैं, वो सिमिलर होते हैं। क्लियर? टू पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। अगर पॉलीगन्स कब सेम साइड होंगे, अगर सेम साइड है, मतलब अगर थ्री साइड कंसीडर करें तो थ्री ही हम कंसीडर करें, तो उनके क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होना चाहिए बेटा, क्रॉसपोंडिंग एंगल तो हमेशा इक्वल होने चाहिए। एंड देयर क्रॉसपोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, उनकी क्रॉसपोंडिंग साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। इक्वल होती है तो हम कंफर्म नहीं कह सकते, बट मतलब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बट अगर प्रोपोर्शनल है तो हम सिमिलर के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि इसने सिमिलर के लिए ही पूछा था। अब ये आप एग्जांपल बहुत आराम से दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि आपको बताना है क्या ये सिमिलर है या नहीं है। तो बेटा सिमिलर तो नहीं है, क्योंकि ये इसमें क्या है, 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, बट अंदर क्या है, हम कंफर्म नहीं कह सकते कि 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। तो इसलिए एंगल सेम ही नहीं है, फर्स्ट कंडीशन ही नहीं है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, दिस इज नॉट सिमिलर। क्या है ये सिमिलर नहीं है बेटा। क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब आते हैं हम बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक प्रूफ ही आएगा अगर थ्योरम का प्रूफ आपसे पूछता है तो इस चैप्टर से। वैसे इसमें थ्योरम 5 है, बट थेल्स थ्योरम का ही प्रूफ आपसे आएगा। ठीक है? थेल्स थ्योरम के प्रूफ में आप स्टेटमेंट समझो। सबसे पहले क्या कह रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, अगर एक ट्राइंगल में लाइन पैरेलल ड्रॉ करी दी जाती है तो टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, अगर इंटरसेक्ट कर दिए इसने अदर साइड को, ठीक है, इन डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये जो रेशियोज है ना, इसका हम प्रोपोर्शन निकालें। जैसे कि इस ट्राइंगल में हम देखें डीई पैरेलल है बीसी के, तो ये जो रेशियो होगा एडी अपॉन डीबी का इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी हुई होगा हमेशा। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये दे रखा है बस स्टेटमेंट डीई पैरेलल है बीसी के, और हमें प्रूफ क्या करना है बेटा, हमें प्रूफ करना है एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। आप इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे, आपको 5 में से 5 मार्क्स ही आएंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। फिर हम थर्ड नंबर पर लिखते हैं बेटा कंस्ट्रक्शन की हेडिंग। कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे ई एम, हमने एक परपेंडिकुलर फॉल करा गया है एडी लाइन पर, एंड डी एन एक परपेंडिकुलर फॉल किया गया है एई लाइन पे, और फिर उसके बाद हमने बीई को ज्वाइन कर दिया है और सी को डी से ज्वाइन कर दिया है, जैसा कि आपको दिख रहा है। ये बी को ई से ज्वाइन कर दिया और सी को डी से ज्वाइन कर दिया। हमने बेसिकली एक चीज यहाँ पे हमें याद रखनी पड़ेगी, बच्चे भूल जाते हैं इस बात को। अगर उनसे मैं आप सभी लोगों से पूछूं कि बेटा अगर सारे ट्राइंगल्स मैं ले लूं, कंसीडर कर लूं, तो उनमें अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन फॉल कर रहा हूं, तो बेटा हमेशा हर ट्राइंगल में क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन अंदर ही ट्राइंगल के बनती है। लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल एक ऐसा ट्राइंगल हो जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अगर उसमें परपेंडिकुलर कितनी भी हम ड्रॉ करनी चाहें ट्राइंगल के अंदर से, तो ड्रॉ ही नहीं हो सकती। तो इसलिए ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में बेटा हमेशा ध्यान रखना, परपेंडिकुलर क्या होती है, उस लाइन को बेस को एक्सटेंड करना पड़ता है, और परपेंडिकुलर लाइन ट्राइंगल में हमेशा बाहर बनती है। ये नोट कर लेना आप। इसमें आपसे कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी गया है कि हाइपोट परपेंडिकुलर लाइन जो होती है वो किस ट्राइंगल में बाहर बनती है। तो परपेंडिकुलर लाइन जो है वो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में बाहर बनती है। ये याद रखना इस पॉइंट को, ठीक है? तो देखो बेटा, इसमें प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले एडीई और बीडीई ट्राइंगल में चले गए हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली हमें है ना रेशियो ही इक्वल लाने थे एडी अपॉन डीबी के। तो एडी अगर हम देखें तो ट्राइंगल एडीबीई में आती है, और डीबी अगर हम देखें तो ट्राइंगल बीडीई में आती है। ठीक है? तो एडी, बस इतना सा लॉजिक था, आप ये भी गेस कर सकते हैं कि किस ट्राइंगल में जाना है। तो एडीई का ट्राइंगल का अगर मैं निकालूं बेटा एरिया, तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस एडी है और हाइट तो ई एम ही है। और बीडी की मैं हाइट निकालूं, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू बेस डीबी इंटू हाइट क्या होगी, ईएम, क्योंकि परपेंडिकुलर ही हाइट होती है, सिर्फ परपेंडिकुलर ही हाइट होती है, और ईएम ही इसकी हाइट है जो कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की वजह से बाहर बनी है। तो बेटा ईएम से ईएम कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो हमारे पास रेडियो आ गया इन दोनों ट्राइंगल का एडी अपॉन डीबी। ठीक है? अब हमें क्या चाहिए था, इस साइड देखो एई अपॉन ईसी, क्योंकि प्रूफ में क्या करवा रहा है, एई अपॉन ईसी को बराबर करवा रहा है। तो एई किस ट्राइंगल में है बेटा, एडी में, या एई तो, और ईसी किस लाइन में है बेटा, ईसी हमारी सीडीई ट्राइंगल में। सिंपल सा प्रूफ बेटा। तो एडी का प्रूफ क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एई बेस हो गया, हाइट हो गया डीएन। और अगर सीडी की बात करें तो सीडी में हाफ बेस हो गया,
ईसी इसमें हाइट है और डीएन हमारा क्या, डीएन हमारा हाइट है और ईसी हमारा बेस हो गया। तो अब क्या होगा बेटा, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल था, डीएन क्या होगी, हाइट बाहर बनेगी, तो डीएन से डीएन कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, एई अपॉन ईसी का रेशियो आ गया। एक और चीज नाइन्थ में आपने पढ़ा था बेटा कि अगर सेम बेस पे ट्रायंगल्स बनेंगे सेम पॉइंट से और दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो उन ट्रायंगल का एरिया क्या होता था, इक्वल होता था। अगर आप ध्यान से देखेंगे एरिया बीडीई को और सीडीई को, तो बेटा बीडीई ट्रायंगल भी डीई और बीसी के बीच में बन रहा है और ट्रायंगल सीडीई भी आपका बीई और सीबी के बीच में बन रहा है और दोनों ही लाइन क्या है, पैरेलल है। बेटा न्यूमरेटर न्यूमरेटर इसमें ऑलरेडी में क्या थे, इक्वल था क्योंकि एडी था, और बेस भी अगर सेम हो गया तो यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को अगर हम रख दें तो हमारा को क्या मिल जाएगा कि ये लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी और ए इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी बी आ जाएगा। दिस इज द सिंपलेस्ट प्रूफ, और आपको बिल्कुल इसी सीक्वेंस में रखना है, नहीं तो प्रूफ लंबा हो जाएगा और आपका टाइम कम पड़ जाएगा। ठीक है, ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, मैंने आपको दिखा दिया था बोर्ड में। ठीक है, 5 मार्क्स में थियरम थ्योरम पूछा था आपसे, मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। 5 मार्क्स का ये इसी साल का लॉन्ग आंसर में आया था, ठीक है ना। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियोज। क्लियर है ना ये बात, अच्छे से क्लियर है। ठीक है, तो आपको सिंपल सा इतना कर देना था। थेल्स थ्योरम का प्रूफ, ये थेल्स थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट होता है। अब यहाँ से बेटा थ्योरम 6.2 देखते हैं। इस थ्योरम के है ना, ये बिल्कुल वाइस वर्सा है। ये क्या कह रहा है कि बेटा अगर इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, अगर कोई सी भी लाइन है वो ट्रायंगल को सेम रेशियो में डिवाइड कर देता है, तो वो हमें प्रूफ करना है कि लाइन जो होती है वो पैरेलल होती है थर्ड साइड की। इनका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, थेल्स थ्योरम का ही प्रूफ आएगा। और फिर से देखना आपके नेक्स्ट सेशन में भी थेल्स थ्योरम का प्रूफ आने के बहुत ज्यादा चांस है। तो अगर इसमें क्या करें, लेकिन ये प्रॉपर्टी की तरह यूज करेंगे, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना उनमें हम प्रॉपर्टी की तरह यूज करेंगे, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। इसमें हमें ये पता है कि बेटा अगर एडी अपॉन डीबी किसी न्यूमेरिकल में आपको इसका रेशियो एई अपॉन एसी के दे रखा है, तो हम नो डाउट कह सकते हैं कि डीई जो लाइन है वो पैरेलल होगी बीसी के। ये हम प्रूफ कर सकते हैं किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। क्लियर है ये थ्योरम। चलो, अब हम एक्सरसाइज 6.2 में आते हैं, जो अभी हमने रेशियोज पढ़ा है थेल्स थ्योरम का, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और वाइस वर्सा और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बेटा देखो अभी हमें पढ़ के ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, डी इज पैरेलल टू बीसी। हम क्या लिखेंगे, सिंस डी इज पैरेलल टू बीसी, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन एडी अपॉन, हम देखो डीबी भी लिख सकते हैं, एडी अपॉन डीबी भी लिख सकते हैं, मैं आपको दोनों ही चीज बताऊंगा, और एई अपॉन ईसी भी लिख सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से करके दिखा दूंगा आपको। तो हमें बेसिकली वैल्यू किसकी निकालनी थी फर्स्ट फिगर में, ईसी की। तो अगर मैं ईसी की वैल्यू निकालूं तो मैं एडी की वैल्यू रख देता हूं बेटा, एडी की वैल्यू आ गई 1.5 और डीबी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, एई की वैल्यू क्या है बेटा हमारी 1, ईसी की वैल्यू क्या है हमारी, फाइंड आउट करनी है। तो ईसी कहाँ जाएगा बेटा 1.5 के पास, यानी कि सबको सबका इनवर्स कर दो आप, तो हमें EC इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 3 अपॉन 1.5। तो यहाँ से हमें EC की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 मिल गई। ठीक है, अब हम दोबारा निकालते हैं, AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC। इस तरीके से अब हम निकालते हैं, पूरी साइड ले रहे हैं हम ट्राइंगल की। ठीक है, तो क्योंकि अभी हम क्या पर क्या है ना, हम इसमें 1 प्लस ऐड करेंगे ना तो हमारा यही सेम आंसर आ जाएगा। तो हम इस तरीके से भी कर लेंगे और इस तरीके से भी कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मतलब न्यूमरेटर तो सेम रहेगा बट डिनोमिनेटर में बेसिक प्रोपोर्शनल टर्म से हम नीचे का भी ले सकते हैं, या फिर हम सिमिलर प्रूफ करके उनके रेशियोज को भी बराबर रख सकते हैं। क्लियर, तो आपका निकल आएगा। इस क्वेश्चन को आप जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। थ्योरम 6.3 क्या कह रहा है बेटा, ये अब जो थ्योरम है आपकी, ये है ना ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने की प्रॉपर्टी है। और क्या प्रॉपर्टी है बेटा ये, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है एबीसी और एक ट्राइंगल है बेटा आपके पास पी क्यू आर, और आपको दे रखा है कि एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, तो हम ये लिख सकते हैं कि सिंस एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, तो हम नो डाउट लिख सकते हैं कि बाय डबल ए एक्सियम या प्रॉपर्टी, आप एक्सियम लिखा करना, बोर्ड में अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। बाय डबल ए एक्सियम हम लिख सकते हैं ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, हम इजिली लिख सकते हैं। उसके बाद हम उनके रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट वन। ठीक है, बाय डबल एस प्रॉपर्टी। अब डबल एस प्रॉपर्टी क्या बोलता है बेटा, ये कहता है कि अगर टू ट्राइंगल्स हैं आपके ए बी सी एंड पी क्यू आर, और बेटा उनका रेशियोज क्या है,
इक्वल आ रहा है। जैसे कि सपोज करो 2 4 6, इसको मैं ले लेता हूँ, इसको 4 8 12 ले लेता हूँ। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर आपको मिल रहा है हर बार, जो कि रेशियो आ रहा है 1/2 का। तो बेटा अगर ऐसा रेशियो सेम आ रहा है आपका, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। क्लियर बात? बस इतना सी बात। आप इसके प्रूफ देख सकते हो, बहुत सिंपल है, 6 7 लाइंस में ही इसके प्रूफ हो जाते हैं, बट न्यूमेरिकल इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एसएएस प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एसएएस प्रॉपर्टी भी बेटा बहुत इंटरेस्टिंग है, और जैसे कि आप कॉन्ग्रेंट में भी आपके पास ये क्या थी, प्रॉपर्टी थी। तो बेटा अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग इसका आंसर देना। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो सिमिलर प्रूफ करने के लिए तो है, लेकिन कॉन्ग्रेंट के लिए नहीं थी? कॉन्ग्रेंट के लिए नहीं थी, और सिमिलर के लिए है, तो मैं बता देता हूँ सिमिलर में कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा। ट्रिपल ए या डबल ए एक ही बात होती है ना? ट्रिपल ए बोल दूं या डबल ए बोलूं, एक ही बात होती है। एस ए एस है हमारे पास, और ट्रिपल एस है। ठीक है, इसमें ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी इन तीनों में से जो कॉन्ग्रेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर की है। तो बेटा एस ए एस में क्या कहता है कि सपोज करो आपका रेशियो ए बी पी क्यू के बराबर है, और ये रेशियो बी सी क्यू आर इन दोनों का रेशियो बराबर है। मतलब इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो और इसका रेशियो इन दोनों के बराबर में है, और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है। तो बेटा हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि बाय एस एस प्रॉपर्टी हमारा क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। क्लियर बात? सिंपल सा लॉजिक। ये आपका समराइज कर दिया। एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल बेटा ये आपका कट हो चुका है। ठीक है, तो हम इसको कंपटीशन पार्ट में देखेंगे। ये बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस स्लाइड को तो आप नोट करके अपनी स्टडी टेबल पे पेस्ट कर लो कहीं ना कहीं। यानी कि देखो, सिमिलर ट्राइंगल्स अगर प्रूव हो जाए, तो बेटा हमारे पास रिजल्ट क्या है। सपोज करो आपका ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर है ना, तो बेटा आप ये कह सकते हो कि इनकी थ्री साइड्स का रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इनका अगर कोई आपको एंगल बाइसेक्टर की लेंथ दे रखी है, तो वो भी एंगल बाइसेक्टर की लेंथ भी इक्वल होगी बेटा। और आपकी कोई मीडियन लाइन दे रखी है, तो मीडियन का रेशियो भी दोनों ट्राइंगल का बराबर होगा। और बेटा अगर आपको साइड बाइसेक्टर और मीडियन और परपेंडिकुलर यानी कि एल्टीट्यूड भी दे रखी है, तो एल्टीट्यूड का भी इनका रेशियो बराबर ही होगा, और सेम रेशियो होगा जो साइड का रेशियो होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज बेटा, ट्राइंगल अगर मैं बात करूं एबीसी का पेरीमीटर और ट्राइंगल पी क्यू आर का भी पेरीमीटर का रेशियो सेम उसी साइड के बराबर आएगा, जो रेशियो उनकी साइड्स का आपस में आ रहा है। इनका पेरीमीटर का भी रेशियो सेम आएगा। लेट सपोज यहां से एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग सा आता है कि अगर मान लो ए बी का आपको दे रखी है 2, और पी क्यू आर ट्राइंगल में आपको साइड दे रखी है ये 4, और आपसे कह दिया कि फाइंड द रेशियो ऑफ ट्राइंग फाइंड रेशियो ऑफ फाइंड रेशियो ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर की जगह कुछ भी वर्ड यूज कर सकता है, जितने वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। पेरीमीटर, फाइंड रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ दीज टू ट्राइंगल ऑफ दीज टू ट्राइंगल। तो बेटा सिंपल सा हमें एक चीज लॉजिक पता है, किसी का भी साइड का अगर हमें रेशियो पता चल गया, तो 2/4 अगर एबीसी पी क्यू आर के सिमिलर है, तो इनका रेशियो हो गया ए बी अपॉन बी सी का हमारा 2/4, है ना? ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो हो गया 2/4, यानी कि 1/2 रेशियो आ रहा है। तो बेटा ये 1/2 सबका रेशियो हो जाएगा, पेरीमीटर का भी रेशियो यही हो जाएगा। ठीक है, एल्टीट्यूड का भी रेशियो यही होगा, मीडियन का भी रेशियो यही होगा, सबका रेशियो यही होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मैथमेटिकली ये लिख लो, बना लो। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब बोर्ड के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं बेटा। बोर्ड का क्वेश्चन में आपका सबसे पहले ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन था, और इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन था बेटा, कुछ भी नहीं था। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कैसे होंगे ये क्वेश्चंस। आपको सबसे पहले ये देखना है बेटा कि हमारे पास 1/x किस किस ट्राइंगल में जाना है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं x वाली चीज को देखता हूँ, तो मेरे को सिर्फ इसी डायरेक्शन में दो ही ट्राइंगल मिल रहे हैं। एक तो ये पूरा ट्राइंगल एपीसी, और एक ट्राइंगल क्यूसीपी। तो मैं सबसे पहले इसी ट्राइंगल में चला जाता हूँ। मैं जा रहा हूँ इन ट्राइंगल एपीसी एंड इन ट्राइंगल
बी क्यू सी। बेटा एक बात बताओ, क्योंकि एक चीज इसने बोला पी ए क्यू बी एंड आर सी आर ईच परपेंडिकुलर टू ए सी। अगर किसी सेम लाइन पे सभी लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो वो आपस में क्या रिलेशन रखती हैं, पैरेलल लाइन का रिलेशन रखती हैं। तो बेटा मैं यहां से ये लिख सकता हूँ एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, है ना, क्योंकि हमारी पैरेलल लाइंस थी, क्योंकि हमारी क्या हो गया, पी ए जो है वो पैरेलल है क्यू बी के। और बेटा हम इसके आगे ही लिख लेते हैं ताकि हमें दोबारा ना लिखना पड़े, पैरेलल है आरसी के। अगर ऐसा है तो एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा, क्योंकि क्या लिख सकते हैं हम इसके, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। अगर ऐसा भी है, और अगर मैं देखूं इसी ट्राइंगल में, क्योंकि हम इसी ट्राइंगल में जा चुके हैं तो हमें अलग अलग चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी, क्यों, क्योंकि ये कॉमन है। अगर बेटा दो एंगल्स प्रॉपर्टी हो गई तो मैं ये लिख सकता हूं बाय डबल ए प्रॉपर्टी, हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल एपीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू बी क्यू सी, क्योंकि ए के इक्वल है बी, पी के इक्वल है क्यू, और सी हमारा कॉमन है। तो बेटा अगर ऐसा है तो मैं यहां लिख सकता हूं कि एपी का जो रेशियो है, एपी का जो रेशियो है वो किसके, एपी मतलब पहली साइड, तो यहाँ भी पहली साइड क्यूबी, क्यूबी का बराबर होगा, है ना। फिर दूसरी साइड में लेता हूं हमारे ट्राइंगल की पूरी, ले लेता हूं मैं एसी, एसी हमारी थर्ड साइड है ना, तो मैं पूरी लिख ले रहा हूँ एसी, तो यहाँ पे कौन सी साइड ली जाएगी, बीसी, तो बीसी लिख लिया बेटा। और बेटा एपी की वैल्यू कितनी है, एपी की वैल्यू आप देखेंगे तो एक्स है, और एक्स बी क्यूबी की वैल्यू कितनी है, क्यूबी की वैल्यू बेटा जेड है। अब आप एसी की वैल्यू देखोगे तो क्या है बेटा, ए प्लस बी है, और बीसी की वैल्यू देखोगे तो कितनी है बेटा, सिर्फ बी है। ठीक है, यहां से आपकी एक इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। अब आप देखते हो y, y किस में बेटा, इस ट्राइंगल में। अगर मैं इसी ट्राइंगल में अलोंग विद देखूं तो बेटा मेरे पास ये एक ट्राइंगल है, और सेम मेरे पास ए बी क्यू ट्राइंगल आ जाएगा। फिर से मैं लिख देता हूं इन ट्राइंगल ए सी आर एंड ट्राइंगल बी ए सी आर और ए बी क्यू। ठीक है, अगर मैं इसको मैं देखूं बेटा तो मेरा क्या है, एंगल ए क्या है, कॉमन है। एंगल ए तो दोनों में कॉमन है, क्योंकि अब हम मुझे पूरा नेम लिखने की जरूरत नहीं होती मैथमेटिकली, क्योंकि मैंने बोल दिया है कि इन ट्राइंगल में हम जा रहे हैं, तो इन ट्राइंगल में सिर्फ एक ही एंगल ए ऐसा बन रहा है, तो रेस्ट ऑफ द एंगल ए का पार्ट नहीं काउंट होता है। तो एंगल ए, और बेटा एंगल बी क्या है, हमारा एंगल सी की बराबर है, ईच इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी लिख सकते हैं। तो बाय डबल ए प्रॉपर्टी क्या हो गया, ट्राइंगल ए सी आर सिमिलर टू ए बी क्यू। अगर सिमिलर प्रूव हो चुका है तो बेटा हम यहां से ये लिख सकते हैं कि जो हमारा रेशियो है ट्राइंगल में ए सी, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बेटा किसके रेशियो के बराबर आएगा, हमारी दूसरी साइड हम ले तो क्यू, इसी ट्राइंगल में सी आर, सी आर मतलब सी आर हमारा वाई है, और बेटा इसी में बी क्यू, बी क्यू मतलब जेड है। तो बेटा इसका मतलब क्या हो गया, एसी की वैल्यू कितनी थी, एसी की वैल्यू दे रखी है बेटा ए प्लस बी, और ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, ए बी की वैल्यू दे रखी है ए। तो ये हो गया y अपॉन जेड के। अगर मैं इसका इक्वेशन सेकंड रख देता हूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं बेटा इसके आगे वाले पार्ट में, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू क्या मिलेगा बेटा मेरे को, मैं अगर देखता हूं तो मेरे को x अपॉन जेड और y अपॉन जेड जो है मैं इसको ऐड कर देता हूं, क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। तो बेटा x अपॉन जेड मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, और उधर की दूसरी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड y प्लस जेड, जेड मतलब क्योंकि मेरे को क्या करने पड़ेंगे, एक्स वाले वाई एक ही साइड को रखने पड़ेंगे, इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन बी, और बेटा ए प्लस बी अपॉन ए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं बेटा तो मैं इस केस में से क्या ले सकता हूं, जेड कॉमन, जेड क्या आएगा मेरा, कॉमन आ जाएगा, और यहां से क्या आएगा ये जेड एक्स प्लस वाई आ जाएगा, और बेटा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मेरा एलसीएम आ जाएगा ए बी। ठीक है, ए बी। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा बेटा, हम इसमें से कॉमन ले लेंगे जेड को, है ना, हम इसमें से जेड क्या कर सकते हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल अगर हम करते हैं इसका, इसको रेसिप्रोकल अगर हम कर देंगे ना, इसी इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा जेड अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन वाई इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो बी अपॉन ए प्लस बी और ए अपॉन ए प्लस बी, अगर रेसिप्रोकल कर देते हैं तो बेटा यहां से मैं देख रहा हूँ जेड तो कॉमन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जेड कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर क्या मिलेगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई
इक्वल्स टू ए प्लस बी कॉमन है ना बेटा, तो एलसीएम भी ए प्लस बी रहेगा, और ऊपर भी क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी, यानी कि कैंसिल आउट होके वन मिल जाएगा। अब ये जेड कहाँ जाएगा बेटा, यानी कि वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई इक्वल्स टू वन अपॉन जेड। ये जेड कहाँ होगा, वन के नीचे चला जाएगा, और यही आपको प्रूव करना था। इसके आगे हम लिख सकते हैं हिंस प्रूव्ड। ठीक है, हिंस प्रूव्ड, आपका स्टेटमेंट प्रूव हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। क्या करना था, जैसे जो नेम दे रखा होगा ना, उसी ट्राइंगल में आपको चले जाना है बेटा, बस सिंपल सा आंसर आपके आ जाएगा। सेम बेटा ये क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी से ही उठाया हुआ क्वेश्चन है। ये तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना था, आपको सीडी और आरएस क्या दे रखी है, मीडियन दे रखी है एबीसी के, और आपको ये भी दे दिया बेटा कि ट्राइंगल जो एबीसी है वो क्या है, वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। अगर ऐसा है बेटा तो मैं लिख सकता हूं ए बी फर्स्ट इसकी साइड, इसकी फर्स्ट के, अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू होगा मेरा क्या, एसी। अगर मैं इसकी साइड काउंट करूं, क्योंकि मुझे को सिर्फ एबीसी और पीक्यूआर में जाके एडीसी को प्रूव करना है, तो एडीसी मुझे को ये थ्री साइड्स चाहिए बेटा। तो एबी और मैंने पीक्यू ले लिया एक, तो क्योंकि मैं यहाँ से एडी ले सकता हूँ, उसके बाद मैं एसी निकालना चाहूँ, तो एसी का रेशियो मतलब यहाँ पे पीआर के मिलेगा, तो पीआर के मैं लिख दिया है। ठीक है बेटा, और ऑल्सो चूंकि सिमिलर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए इक्वल्स टू, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे एंगल ए है, तो एंगल पी, ये हमें हमें गिवन हो गया, क्योंकि कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम सिमिलर है तो बेटा अगर ये ऐसा है तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी को क्या लिख सकता हूं, ए बी को, ए बी को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, ए बी को मैं लिख सकता हूं यहां से ट्वाइस ऑफ ए डी, क्योंकि ए डी मीडियन है बेटा, और पी क्यू क्या है, पी क्यू में को मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ पी एस, क्योंकि बेटा पी एस क्या है हमारा, मीडियन है, आर एस मीडियन है, तो पी एस इक्वल्स टू एस क्यू हो गया। और ये ए बी की वैल्यू हो गई, इसके बाद तो हमें ए सी इक्वल्स टू पी आर ही रखना है। तो बेटा यहाँ से ट्वाइस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट, ए डी इक्वल्स टू पी एस ए सी अपॉन पी आर। देख लो, ये आपने इसके बराबर, इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर आपने रख दिया, और हमने क्या लिखा है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी तो पहले से ही है, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी तो पहले से ही है, क्योंकि इसने सिमिलर दे रखा था। देयरफॉर बाय एसएएस प्रॉपर्टी या एसएएस एक्सियम हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ट्राइंगल हमारा एडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीएसआर। क्लियर, जरा सा बेटा, इतना सा था बस, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। अब बेटा अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो देखो ये सेकंड प्रूफ क्या करवा रहा है, एडी अपॉन, क्योंकि इसी ट्राइंगल में आपका एडी आ रहा है, और पीएस, तो हम इसी में लिख सकते थे देयरफॉर बाय एडी, ये सिमिलर प्रूफ हो गए, तो एडी अपॉन पीएस इक्वल्स टू, और क्या है बेटा दूसरी तरफ हम क्या ले सकते हैं, एसी, है ना, दूसरी तरफ हम क्या ले सकते हैं, एडी अपॉन पीएस इक्वल्स टू एसी अपॉन, एसी अपॉन एसी, ये देख लो ना फर्स्ट एंड थर्ड, तो इधर हम लेंगे पी आर। तो बेटा अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, ए डी इंटू पी आर इक्वल्स टू पी एस इंटू ए सी। सेकेंड पार्ट भी प्रूव्ड, हिंस प्रूव्ड। इतना सा करना था बेटा, सिर्फ 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो मैं वही बोल रहा हूँ, आप जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आपको, प्रूफ देख के ये एंटर हो जाओ कि किस ट्राइंगल में एंटर होना है। तो ये 9th क्लास का क्या है बेटा, बहुत सिंपल है। ये अगेन बेटा बहुत सिंपल, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। पैरेललोग्राम देखा तो देखो बहुत आसान है, 5 मार्क्स के बहुत आसान क्वेश्चन हैं। आप बस पीवाईक्यू लगाओ, और जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ कंपटीशन के वो कराओ, आपका कंपटीशन भी निकलेगा, और एकेडमिक्स बोर्ड में भी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे, क्योंकि कंपटीशन के क्वेश्चन लगाना से भी हमारे जो 30% का मार्क्स का जो टफ आएगा बोर्ड के एग्जाम में, वो हम इजिली कर जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस देखो बहुत इजी है, इस क्वेश्चंस में भी कुछ नहीं हुआ है। आपको ये पैलोग्राम दे रखा था, एबीसीडी पैलोग्राम दे रखा है, और पी क्या पॉइंट को दे दिया है किसी साइड पे, डीएल पे। ठीक है, अब आपको प्रूव करना है डीपी। अब मुझे बताओ डीपी किस में आ रहा है बेटा, इस ट्राइंग, ये रही साइड अपॉन पीएल, यानी कि ये रही साइड, डी बीएल किस में आ रहा है, बीएल आ रहा है बेटा मेरा इसमें, तो यानी कि मेरे को इस वाले ट्राइंगल में तो जाना ही है ना। तो क्यों ना बेटा मैं इस ट्राइंगल में जा पाऊंगा, और इस वाले पूरे ट्राइंगल में जा पाऊंगा, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। देयरफॉर इन ट्राइंगल एडीएल, एडीएल में चले जाओ, और ट्राइंगल बीपीएल, इस तरीके से ना आपके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगी जहां पे आंसर में जाना है। तो एडीएल और बीपीएल में अगर आप जाते हो बेटा, क्योंकि ये एडी पैरेलल दे रखी है बीसी के, क्योंकि क्या है, एडी पैरेलल है बीसी के, ऑल्सो एडी जो है
वो क्या है बेटा, इक्वल है BC के, क्योंकि पैरेललोग्राम दे रखा है। और हम क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो AB जो है वो पैरेलल है DC के, और AB इक्वल्स टू होगा DC के। ठीक है ना? क्यों बेटा? क्योंकि हम यही, क्योंकि ABCD हमें पैरेललोग्राम दे रखा है। तो अगर ऐसा है तो हम ये चले गए इन दोनों ट्राइंगल में, यानी कि एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल A के होगा, है ना, क्योंकि पैरेलल लाइन है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और एंगल L क्या होगा, कॉमन होगा। तो बाय डबल ए प्रॉपर्टी हम क्या लिख सकते हैं, बाय डबल ए प्रॉपर्टी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ट्राइंगल ADL इज सिमिलर टू ट्राइंगल BPL, इज सिमिलर टू ट्राइंगल बीपीएल। अगर सिमिलर है तो हम यहाँ से रेशियो दे सकते हैं जो हमें चाहिए। अब प्रूफ में आ जाओ, प्रूफ में क्या चाहिए बेटा आपको, डीपी अपॉन पीएल। तो हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं बेटा, पीएल ले लेते हैं। तो अगर मैं पीएल लूंगा रेशियो, तो बेटा मुझे यहाँ का कौन सा लेना पड़ेगा, डीएल लेना पड़ेगा। माइंड यूज नहीं करना है कुछ भी। अब कौन सा रेशियो चाहिए आपको, बीएल। बेटा अगर मैं बीएल लेता हूं तो मुझे बीएल ले ली, इसके नीचे क्या लेना पड़ेगा, फर्स्ट एंड थर्ड लिया है तो एएल लगाना पड़ेगा, एएल लिख दिया, है ना। और अब इसका क्या कर दूं मैं, इसका रेसिप्रोकल कर दूं। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं तो बेटा क्या होगा, डी, ये क्या है मेरे पास, डीएल है ना। तो मैं क्या करूं, मेरे को डीएल तो रखना ही नहीं है, तो मेरा रेशियो हो जाएगा डीएल अपॉन पीएल, है ना। और फिर ये इसका रेशियो किसके बराबर आ जाएगा बेटा, इसका भी मैं रेशियो कर दूं ए एल अपॉन बी सी। अब देख लो डिनोमिनेटर आपका ए एल अपॉन बी एल। अब आपका क्या होगा बेटा, देख लो डिनोमिनेटर सेम हो गया जो प्रूव करना था। जब भी डिनोमिनेटर सेम हो जाए ना और आपका न्यूमरेटर सेम नहीं है, तो इसका मतलब उसमें +1 करना है। अगर मैं बेटा इसमें +1 कर देता हूं, अगर मैं दो साइड क्या कर दूं, +1 ऐड कर दूं, तो बेटा मेरा क्या हो जाएगा, पीएल क्या होगा, अब पीएल एलसीएम जाएगा, और पीएल प्लस डीएल, पीएल प्लस डीएल कितना हो जाएगा बेटा मेरा, एलपी हो जाएगा, या डीपी लिख दो, और नीचे पीएल ही रहेगा। इसी तरीके से बेटा क्या ये इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, नीचे तो बीएल ही रहेगा, लेकिन बीएल ये 1 है ना, तो 1 बीएल एलसीएम हो गया, तो बीएल ऊपर ऐड हो जाएगा। तो एएल प्लस बीएल कितना होता है बेटा, अब आप देख लो, एएल, एएल तो ये हो गया आपका, ठीक है, प्लस बीएल, यानी कि आपका क्या मिल जाएगा, आपको बीएल की जगह क्या कर दोगे आप, डीसी कर दोगे, तो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो जो आप प्रूफ करवाने की कोशिश करेंगे वो प्रूफ हो जाएगा। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समराइज कर लो। और आपको मैं बता रहा हूँ बेटा कि जो हम कंपटीशन क्वेश्चन है, इसके बाद मैं पार्ट 2 कंपटीशन क्वेश्चन लाने वाला हूँ। एंड सेकंड थिंग जो इंपॉर्टेंट है ना, सेकंड थिंग्स बस इतनी सी इंपॉर्टेंट है कि आप है ना इसी वे में करो, पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि पीवाईक्यू से हमें पता पड़ जाएगा स्ट्रक्चर। 4 चीजें बस ट्रायंगल में, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, 3 प्रॉपर्टीज हैं, उसके बाद हमें बस +1 करके रख देना है, बाकी सारे आंसर आपके एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, तो हम जल्दी मिलते हैं। नेक्स्ट अगर आपको कोई वीडियो बनवानी है कमेंट सेशन में लिख देना किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, और हम फिर कंजर्वेटिव करेंगे। प्लीज लाइक दिस सेशन और सब्सक्राइब दिस सेशन, एंड वी विल मीट सून। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।